नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि अग्रवाल। आज एक खास मौके पर खास चर्चा, यानी अब दिवाली है, दिवाली का माहौल है और अब दिवाली पूजन, जो कि हमारे हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। इसमें हम कैसे पूजा करें? अलग अलग पंडितों को बुलाया जाता है, अलग अलग बात कही जाती है, फिर भी कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न रह जाते हैं। हम जैसे लोग जो सिर्फ गृहस्थी में रहते हैं और चाहते हैं कि थोड़ी सी अच्छी पूजा हम कर लें, तो आज वही मैं बताती हूँ कि किस विधि से हम अपने घर के सामान से ही पूजा कर सकें, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं, सामग्री के नहीं। उसी साधन और उसी सामग्री से हम कैसे पूजा करते हैं वो आज देखेंगे। सबसे पहले मैंने बात कही है पिक्चर की। आप पिक्चर कौन सा लेते हैं ये बहुत बड़ा मैटर करता है। हम कोशिश करें गणेश लक्ष्मी जी के साथ सरस्वती जी भी हों और कुबेर जी भी हों। पिक्चर के बाद बात आती है कुछ ऐसी चीज़ की जो एस्ट्रोलॉजिकली हम अप्रूव करते हैं या एस्ट्रोलॉजिकली लोगों को बोलते हैं कि इसको देवी की पूजा में या दिवाली की पूजा में ज़रूर रखें। जैसे कौड़ी है, हमारे चक्र है, हमारा श्री यंत्र है। मेरे पास एक बहुत बड़ी श्री यंत्र भी है, वो भी हम रखते हैं। आप एकादशी नारियल है, ये सब चीज़ों से भी पूजा करें। नॉर्मल रूटीन से जैसे हम पूजा करते हैं, जल से स्नान कराना, छींटे लगा देते हैं, उसके बाद रोली चावल चढ़ाना, हम एक कलावा तोड़कर एज अ वस्त्र हम अर्पण कर देते हैं प्रभु को, फूल माला चढ़ाना। उसके बाद हम उसमें फूल माला के बाद हम भोजन कराते हैं उनको। देवी के लिए, लक्ष्मी जी के लिए अनार का विशेष महत्व है तो अनार को ज़रूर लगाइए। फूल में कमल का विशेष महत्व है तो कमल ज़रूर चढ़ाइए, क्योंकि ये धन और संप्रदा वाली देवी हैं, तो इनको खुश करना हर इंसान चाहता है। थोड़ा मीठे का भोग लगाइए, खील बताशे ज़रूर चढ़ाइए। जिनके यहाँ चांदी के लक्ष्मी गणेश या हटरी या घर जिसे हम बोलते हैं वो ज़रूर रखनी चाहिए, उनमें खील भरनी चाहिए। जितना आप दियों से सजा सकते हैं, 21 दियों को अपने समर्पित करना चाहिए, घी के दिए जलाने चाहिए। इसके साथ साथ हम ये रूटीन की पूजा आरती सब कर लेते हैं, पर विशेष यंत्र क्या है, क्योंकि ये अमावस की रात होती है और विशेष महत्व होती है। इस दिन बहुत से टोने टोटके भी किए जाते हैं। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा अपने कष्टों से निवारण पाने के लिए उपाय भी करते हैं। तो पहली एडवाइस मैं लेडीज़ को दूंगी जो प्रेग्नेंट होती हैं, वो उन्हें इस दिन, इस रात को चौराहे क्रॉस नहीं करने चाहिए। जिन बच्चों को नज़र बहुत जल्दी लगती है उनको घर में ही रखना चाहिए, इधर उधर नहीं घुमाना चाहिए ज़्यादा। ये पिक्चर का भी अपना एक महत्व है। देखिए, इस पिक्चर में आपको लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती और एक नीचे एक छोटा सा पिक्चर और दिख रहा है कुबेर जी का। ये पिक्चर जो मैंने लिया है ये बहुत रेयर है, क्योंकि इसमें लक्ष्मी जी सारे पैसे उड़ेल रही हैं, पूरा कलश उनके हाथ में है और वो सिक्कों से भरा है जो कि वो नीचे गिरा रही हैं। नीचे कुबेर जी बैठे। कुबेर जी का जो विधान है वो इसलिए है कुबेर फॉर द सेविंग, क्योंकि हम खर्चे तो कर देते हैं पर सेविंग नहीं कर पाते। ये करंट इशू है आजकल, इसीलिए मैंने ऐसा पिक्चर लिया है जिसमें बुद्धि के साथ साथ आपकी विद्या भी चले, धन की भी कमाई हो और आप उसे संचित भी कर पाए। मिलता है। ये एकादशी नारियल है, ये हमें उस दिन स्थापित करना चाहिए, इसकी पूजा करनी चाहिए। ये पारे का स्फटिक का श्री यंत्र है। इस दिन, छोटी दिवाली वाले दिन या धनतेरस या दिवाली वाले दिन इसको ज़रूर स्थापित करना चाहिए और मंदिर में नियमित रूप से इसकी पूजा करनी चाहिए। ये गोमती चक्र है, ये इनको हम गोमती चक्र कहते हैं। ये मैंने काउंटिंग में 7 रखे हैं, इनकी भी हम पूजा करते हैं। ये कोड़ी है, श्री लक्ष्मी जी के लिए कोड़ी का बहुत महत्व है। ये कोड़ी भी मैंने काउंटिंग में 7 रखी हैं, इनकी भी हम उस दिन पूजा करते हैं। अब मैं आपको ऐसी चीज़ दिखाऊंगी जो अनयूजुअल है या आपने नहीं देखी होगी। ये एक बॉक्स है हमारा श्री यंत्र बॉक्स, इसको हम कुबेर यंत्र भी कहते हैं। ये नए तरीके का कुबेर यंत्र है। इसमें देखिए मोती भरे हुए हैं और नीचे भी श्री यंत्र बना हुआ है। तो उस दिन हम इसकी भी स्थापना करते हैं, इसकी भी पूजा करके इसको भी अपने घर में कहाँ रखना है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। ये आपने शायद देखा भी हो, ये श्री यंत्र है। ये बहुत बड़ा वाला श्री यंत्र है, अष्ट धातु वाला श्री यंत्र है। मेरे यहाँ ये ब्लैक हो गया है क्योंकि पिछले 6 साल से मेरे पास है। इसको हम हमेशा लाल चंदन में या लाल सिंदूर में डिप कर कर रखते हैं, भर कर रखते हैं इसके अंदर, जिससे कि महालक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। ये भी हम उस दिन स्थापित करते हैं। इसको कैसे पूजा जाता है अभी हम आगे पूजा विधि में देखेंगे। ये हम पहले अष्ट दल का कलश के लिए चावल से रंगोली बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से
ये चावल मैंने पीले इसलिए किए हैं क्योंकि हल्दी लगा दी है, हल्दी या केसर से आप कर सकते हो, क्योंकि जुपिटर होता है और चावल जो होते हैं चंद्रमा होते हैं, तो ये गज केसरी योग बनता है और इसके ऊपर जब हम चंद्रमा और स्थापित कर देते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तो इस तरीके से हम ये कलश रखने के लिए रंगोली बनाएंगे चावल से। अभी मैंने कलश के लिए चौकी स्थापित की थी, अब हमें कलश स्थापित करना है। तो कलश के लिए ये मैंने तांबे का नया लोटा लिया है, इसको ही लेना चाहिए। साथ में इसके ऊपर स्वास्तिक बनाया है रोली से। इसमें जल, गंगा जल, दूर्बा, सुपारी और साथ साथ हल्दी मैंने डाली है। साथ में इसके नारियल जटाओं वाला जो है ये स्थापित करते हैं हम लाल कपड़े के साथ। लाल के साथ हम इसे रोली से बांधकर इस तरीके से हम इस चौकी पर रख देंगे। सबसे पहले हमने जल से अभिषेक कराया, फिर सभी को चंदन और रोली चढ़ाया। अब इसके साथ साथ हम वस्त्र अर्पण कर देते हैं। अब हम पुष्प चढ़ाएंगे सभी को। माँ लक्ष्मी के लिए हम कमल का फूल, जो कि माँ लक्ष्मी के लिए ही स्पेशली होता है, उसको चढ़ाएंगे। साथ साथ मैंने जो आपको स्पेशल चीज़ें बताई थी, जैसे कि मेरा ये कुबेर यंत्र है और ये श्री यंत्र है। श्री यंत्र पर हम गुड़हल का फूल या लाल फूल अर्पण करते हैं। ज़्यादातर इन पर चढ़ाकर ही रखा जाता है। इस दिन लाल फूल का बहुत विशेष महत्व होता है। अब इस पर हम जो हमारा कौड़ी थी, जो हमने 7 कौड़ी ली थी, सात गोमती चक्र, ये सभी हम माँ लक्ष्मी के आगे रख देते हैं। एकाशी नारियल, यहाँ पर हम अपना श्री यंत्र भी स्थापित करेंगे। और इस दिन इत्र, माँ लक्ष्मी को इत्र जरूर लगाना चाहिए। हमने जो भी कुछ रखा है, जिस किसी भी चीज को चढ़ाया है, उसकी हमें पूजा करना। हमें गंगा जल छिड़कना है, फिर चंदन से सभी को तिलक लगाना है। हमारी कौड़ी है, हमारे स्फटिक श्री यंत्र है, कुबेर यंत्र है, यह हमारा श्री यंत्र है। फिर अक्षत सभी को हम चढ़ाते हैं, पुष्प, आज के दिन खीर का विशेष महत्व होता है, तो माता को खीर का भोग, साथ साथ फल में भी स्पेसिफिक फल होता है अनार। ये साबुत अनार है, आप छील के इस अनार के दाने निकाल कर लगाइए। इस तरीके से हम फलों का भोग लगाते हैं और मिठाई का भी भोग लगाते हैं। यहाँ पर हम सौरती का दिया जिसे बोलते हैं, एक ऐसे बड़े दिए में सरसों का तेल भरकर रात भर उसे प्रज्वलित करते हैं। रात भर होना चाहिए वो। हम लोग खीर की भरते हैं अपनी हटरी में भी, और जो हमारे चांदी के लक्ष्मी गणेश होते हैं उन पर भी खीर का भोग जरूर लगाते हैं। जो भी हमारा एसेट है या हमारा धन है, जैसे आपके घर में सोने चांदी के सिक्के हों या कैश हो, उन सबको भी निकाल के रखना चाहिए और उन पर भी पूजा करनी चाहिए। पूजा में हम सिर्फ अक्षत और रोली लगाते हैं उन पर, और रात भर उनको वहीं रहने देना चाहिए। आप गणेश जी की आरती करिए और उसके बाद लक्ष्मी जी की आरती करिए। दोनों की आरती करने के बाद आपकी दिवाली की पूजा पूरी हो जाती है।
जैसे कि ये विधि मैंने दिखाई है, अब आप लोगों ने देखी भी होगी और समझ भी आ गई होगी कि कैसे हमें पूजा करनी है। बहुत से लोग पान का भी भोग लगाते हैं, पान बीड़े का, क्योंकि स्त्री के लिए बीड़ा बहुत अच्छा माना जाता है, तो पान का भी भोग लगाना चाहिए। ये हमारी विधि हुई। इसके बाद हमारी बात आती है कि हमें पूजा कौन सी करनी चाहिए, क्योंकि विशेष दिन होता है आज का ये। इसको रात को भी लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत अलग अलग सिद्ध पूजन करते हैं, सिद्ध जाप करते हैं। तो बहुत इजी सा जाप जो हर गृहस्थी इंसान कर सकता है हम जैसा, उसके लिए है कि आप रात को अपने सब काम से फ्री होके, अपने गेस्ट के आने जाने के बाद आप एक दिया जलाइए, कनक धारा या श्री सूक्तम का पाठ करिए या कोई भी देवी के मंत्र का पाठ करिए। आप कोशिश करिए श्री सूक्तम या तो 7 बार करें या 11 बार करें। ये एक छोटा सा उपाय है, इसको करने से हमारे घर में पूरे साल धन वैभव बना रहता है। ये एक छोटी सी विधि मैंने बताई थी जो हम घर में रहकर भी पूजा कर सकते हैं, एक नॉर्मल तरीके से, जिसमें हमें पंडित को ना बुलाना पड़े। तो ये तरीका था। इसमें और भी कई चीज़ें होती हैं कि आप 7 अन्न का भोजन लगाइए, 7 तरीके के जो धान होते हैं उनका भोग लगाइए, वो भी आप कर सकते हैं। पर मैंने वो विधि बताई है जो हम नॉर्मली घर में बिना परेशानी किए कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हैप्पी दिवाली टू ऑल। विश यू हैप्पी दिवाली।